4 का 4 एक्सरसाइज 1.1 का है ये। बहुत सारे लोगों ने इस डाउट्स के बारे में पूछा था, तो इसीलिए पहले हम लोग इस डाउट्स को करते हैं। और आज वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 आज आप लोगों का स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो 1.2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इस डाउट्स को देख लीजिए जो मेरे पास क्वेरी आई थी। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगेन वही ax² + bx + c में ही हम लोगों को इसको दिखाना था इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और साथ ही साथ यहाँ पे कोफिशिएंट्स के बारे में भी बोला गया था। x² का कोफिशिएंट है, x का है, और आपका x⁻0 दैट मीन्स कांस्टेंट पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों का क्या आता है। तो क्वेश्चन है x + 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट x² - 1 x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x² - 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसका कोफिशिएंट्स क्या क्या है। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो हम लोगों का क्यूबिंग का दिया हुआ है फॉर्मूला, ये क्यूबिंग का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। a + b का होल क्यूब है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है a³ + 3 × a² × b + 3 × a × b² + b³। ये है हम लोगों का फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, तो फाइनली ये क्या हो जाता है? 3a² + 3ab² + b³। 3a² और 3ab², यानी पहली बार में आपका क्या है? a² बनेगा, यानी a पे स्क्वायर आएगा, और दूसरी बार में सेकंड टाइम में b पे स्क्वायर आएगा। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जब तक आपका फॉर्मूला याद नहीं होगा हम लोग सम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो क्या है? a की जगह पे हम लोगों का x है और b की जगह पे 2 है। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा? x³ + 3, फॉर्मूले के बाद क्या है? फॉर्मूले का 3, दैट मीन्स जब एक्सपेंड करते हैं तो 3 आता है। साथ ही साथ a² a की जगह पे क्या है? x² × b की जगह पे क्या है? 2, फिर प्लस 3 × a की जगह पे x × b की जगह पे क्या है? 2 का स्क्वायर इस बार, और 2 का फिर लास्ट में क्यूबिंग। तो कितना हो जाएगा? x³ + 3x², सॉरी 3 × 2 = 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायरिंग कितना होता है? 4, 4 3 ज़ा कितना होगा? 12, 4 3 ज़ा 12 x आएगा, और 2 का क्यूबिंग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा, इक्वल के बाद जो टर्म्स था उसको भी देख लेते हैं। आपका मल्टीप्लाई करेंगे इसको x × x² दैट इज x³ बनेगा, और x × -1 -x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल के बाद इसको भी हम लोग लिख देते हैं। अभी एक चीज़ लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने समझाई है कि अगर इक्वल के दोनों साइड में सेम नंबर सेम साइन में अगर आ जाता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल के दोनों साइड में सेम नंबर सेम साइन में अगर आ जाता है तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, x³ और x³ ये दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट हो गया। अब जो हम लोगों के पास बचा है, इन सब को उठा करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? 0, यानी कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग लाते हैं। तो कितना हो गया? 6x²। अच्छा, इसको उठा के अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन नेगेटिव है, इस तरफ आएगा पॉजिटिव x होगा, दैट मीन्स 12x यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। इस तरफ लेकर के आएंगे तो एक x और इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 12x + 1x दैट इज 13x, और आपका +8 एज इट इज इक्वल्स टू में क्या आ गया? 0। जब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो इस साइड में हम लोगों को क्या लिखना है? 0। ये तो हो गया हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें हम लोगों का क्या पूछा था? इसमें हम लोगों से पूछा गया था कि कोफिशिएंट्स क्या होगा। अच्छा, किस किस का कोफिशिएंट पूछा है? पहले पूछा है x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट कौन है? दैट इज 6। x² का कोफिशिएंट ये आ गया।
इसके बाद आपसे बोला है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज 13। और हम लोगों का x टू द पावर 0 में भी इसमें हो सकता है कि लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, तो क्यों कंफ्यूज हुए हैं वो हम बता देते हैं। x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। इंडिसेस में ऑलरेडी ये हो चुका है कि अगर किसी भी नंबर किसी भी लेटर के ऊपर पावर अगर 0 होता है, उसका पावर 0 होता है, तो उसको हम लोग कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। दैट मीन्स ये हम लोगों का कितना होगा, 1 हो गया। अगर आप 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या इस 8 को हम ऐसा समझ सकते हैं कि 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो सकता है, क्योंकि अगर 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखें या फिर हम अगर इस चीज को हम लोग 8x टू द पावर 0 ऐसा डायरेक्टली लिख दें, तब भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये तो 8 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 8x दैट मीन्स 8 इंटू एक्स, बट x के ऊपर पावर क्या है, 0, इसका वैल्यू कितना बनेगा, 1, और x टू द पावर 0 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 8। ये आपका आंसर है। तो यानी आपका क्या हुआ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, आप लिख लेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6 and coefficient of x is 13 and the coefficient of x to the power 0 is 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला एक्सरसाइज आप लोगों का हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 स्टार्ट करने से पहले अगेन इस एक्सरसाइज में जो बातें आएंगी, जो चीज़ें होंगी, उस चीज़ के बारे में पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं, तब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देख चुके हैं, जो कि हम लोगों का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है लेटर के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको इसको थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए, एक इक्वेशन लिया जाए। अगर x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सपोज ये हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो लिखा गया है और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या लिखा है, 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ जो है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, यानी 0 के ये बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग नोटिस करें इसमें नंबर और लेटर दोनों शामिल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लेटर दिख रहा है, जो x दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, इसका ऐसा क्या वैल्यू हम लोग इसके अंदर में पुट कर दें कि इसका वैल्यू ये पूरा का पूरा 0 बन जाए। ठीक है, ये पूरा का पूरा 0 कब बनेगा, व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम x के वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, 1। 1 का स्क्वायरिंग कितना आएगा, 1। अगर आप चाहें तो पूरा कंप्लीट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आएगा, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, 0। अगर 1 प्लस 1 करते हैं तो 2 होता है, और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो गया। यानी यही मेरा कहने का मतलब था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू में 0, दैट मीन्स x का कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो इसको 0 बनाएगा। x के उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। उसका एक नया नाम आपको मिलेगा यहाँ, दैट इज रूट्स ऑफ इक्वेशन। कुछ वर्ड्स आएंगे, उसके बारे में आपको समझ लेना है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, वैल्यू ऑफ x है। ठीक है, जो x का वैल्यू होगा उसी को हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम दिखा रहे हैं, जो हम लोगों ने मिड टर्म फैक्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। मिड टर्म फैक्टर आप जानते हैं, और उसमें इक्वल टू 0, जैसे लास्ट क्लास में भी बोले थे कि अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो यही चीज़ हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम ये मान के चलते हैं ये मेरा मिड टर्म फैक्टर है। ठीक है, इस मिड टर्म फैक्टर को क्या लाने का तरीका है,
कि हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ और एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है पहले दोनों को इंटू करते हैं। इसको हम डिटेल में एक बार समझाएंगे, फिलहाल के लिए आप सिर्फ देख लीजिए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो x और एक्स स्क्वायर सॉरी कांस्टेंट नंबर और एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है ये दोनों इंटू होता है। अगर इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम 6 का टेबल रीड करना चाहें कि 6 कितने टाइम्स में आएगा, तो आपका नॉर्मली 6 1 6 भी आ सकता है और 3 2 6 आता है। तो यहाँ पे जो टेबल सेटिस्फाई करेगा वो 3 2 6 होगा। तो एक्स स्क्वायर और 3 2 6, हम लोग इस 5 को लाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अगर 3x और 2x को ऐड करते हैं तो कितना आने वाला है, 5x आने वाला है। घबराइएगा नहीं, इस चीज़ को हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का 5x आ जा रहा है। अच्छा, अब इन दो पार्ट से हम लोग कॉमन करेंगे तो कॉमन कितना होगा, x होगा। x प्लस कितना आएगा, 3। यहाँ से भी दो पार्ट से, ये दो टर्म से कॉमन करेंगे, 2 कॉमन होगा, x प्लस अगेन आपका 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0 होगा। ये दोनों ब्रैकेट्स दिख रही है सेम सेम, इसका मतलब इन दोनों से भी आप कॉमन कर लें, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो x प्लस 3 ये मेरा कॉमन हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरी ब्रैकेट में इनटू के साइन के साथ में आ जाएगा। दैट मीन्स x प्लस इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, आपको लिखना है ईदर और। दैट मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -3 आएगा, और इसी तरीके से x प्लस 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, और x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, -2। ये जो हम लोगों ने किया, x का एक वैल्यू हम लोगों का -3 आया, x का एक वैल्यू हम लोगों का -2 आया, दैट इज वैल्यू ऑफ x। इसी को हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन हमने निकाल के यहाँ पे आपको एक इक्वेशन का दिखाया है। अब एक बात आती है, जैसे क्वेश्चन भी आपका आएगा कि कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो अगर ये रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ x होगा, अगर किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का ये वैल्यू ऑफ x है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में उठा करके डाल दें तो ये क्या करे, इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। दैट मीन्स 0 अपने आप को प्रूव कर दे। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन का सेटिस्फाई करना, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है, इक्वेशन का सेटिस्फाई होना। तो हम लोगों को यही देखना है कि अगर जो वैल्यू, जो रूट्स हम लोगों का आता है, अगर हम लोग इसको सेटिस्फाई करा देते हैं इक्वेशन के साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है, बिल्कुल है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रूट्स दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है x का, ये एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, कोई पर्टिकुलर इक्वेशन का, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों को माइंड में लेके चलनी है। अभी जैसे मैंने रूट्स निकाला, अब देखिए यही वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर देगा। यही होता है सेटिस्फाई करना। देखते हैं, मेरा इक्वेशन क्या था, मेरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेरे पास दो वैल्यू आया है, 1 बाई 1 हम इसको डाल करके देखते हैं। तो x का पहला वैल्यू -3 का स्क्वायरिंग प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, राइट हैंड साइड को छोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि ये 0 आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर 0 आया तो दैट मीन्स सेटिस्फाई कर गया। ये अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इंटू करने में, तो 15 होगा, प्लस 6। ध्यान से देखिए, 9 प्लस 6 कितना आएगा, 15, और ये -15 दैट इज 0। यानी अगर -3 को पूछा जाए कि क्या -3 इस इक्वेशन का रूट है, तो हम लोगों को बोलना होगा यस है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इसमें डालने के बाद हमने चेक किया तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि हाँ ये 0 आ गया। दैट मीन्स ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा, ठीक है। अगले को देखते हैं, अगले को भी ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का -2। तो नेक्स्ट चलिए आइए, -2 का स्क्वायरिंग, x की जगह डायरेक्टली हमने पुट किया, और इसका भी -2 प्लस 6। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या देगा, ये 4 प्लस -10 प्लस 6 क्या हुआ, अगेन 4 प्लस 6 दैट इज 10 एंड -10
इज इक्वल टू 0, यानी इसने भी क्या किया 0 दे दिया। दैट मीन्स ये सही था जो हम लोगों ने x के वैल्यू को फाइंड किया, जो हम लोगों ने रूट्स ऑफ इक्वेशन निकाला यहाँ पे वो सही था। अगर ये सही नहीं होता तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने पे ये 0 नहीं देता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नॉर्मली क्या है जो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को डिस्कशन करना है दैट इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब कैसे रूट्स निकालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपके एक्सरसाइज में कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है जिसमें वही आपसे पूछा गया है कि ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा या नहीं होगा, तो हम लोग उसको सेटिस्फाई करके देखेंगे। चलिए तो पहले ये काम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस let us justify and write whether the given value of the roots of a given equation of a given quadratic equation। ठीक है, यानी आपसे बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सारे केसेस में टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 1 का आपका 4 है, 4 क्वेश्चन है। लेट अस जस्टिफाई करना है कि एंड राइट वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसने वैल्यू दिया है वो इस इक्वेशन का है या नहीं है, यानी जो रूट्स आपको मिला है वो रूट्स इस इक्वेशन का है या नहीं है, यही बात आपको बतानी है। तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो हम लोगों का क्वेश्चन है। तो टोटल 4 क्वेश्चन है जिसमें से हम सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी को, अच्छा चलिए 2 करते हैं, 2 करेंगे और बाकी को आप लोग कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो क्वेश्चन हम कर देते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3 1 के 3 में पहले तो इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 1/x, क्या था 1/x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू में 13/6। ये इक्वेशन है हम लोगों का और इसमें जो रूट्स दिया है वो रूट्स क्या है 5/6 एंड अगला रूट्स है 4/3। ये 2 रूट्स दिया। तो पहले तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वही काम करना है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। x² 1 आएगा 13/6। इसमें ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि कैसे डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता है तो आपको एलसीएम डायरेक्टली न्यूमरेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर जब आप एलसीएम वाले पार्ट को इससे डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट से क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है एलसीएम को जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो x से डिवाइड 1 टाइम्स में हो जाएगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आने वाला है और यहाँ पे जैसे है एज इट इज़। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13x। इसको अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों का क्या काम है, इन रूट्स को चेक करना। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग 5/6 को, तो क्या करना है, 6 अपनी जगह रहेगा, x की जगह पे 5/6 पुट होगा, इसका स्क्वायरिंग अगेन -13 इंटू एक्स की जगह पे फिर से आपका 5/6 पुट होगा। फिर आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है 6। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो राइट हैंड साइड में 0 ही है, दैट इज मीन्स सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये 25 होगा, स्क्वायरिंग है, ये 36 होगा। यहाँ कुछ नहीं कर सकते, 13 इंटू 5 यानी कि 13 × 5 65 होता है, 65/6 प्लस 6 एज इट इज़। इसको कट कर लीजिए 6 टाइम्स में, तो 25/6 माइनस 65/6 प्लस 6। अब अगर हम एलसीएम लेने जाते हैं तो 6 एलसीएम आएगा, 6 से ये एलसीएम है तो 6 को 6 ही से डिवाइड करना, 1 टाइम्स में तो 25 ही आने वाला है। सेम केस यहाँ भी होने वाला है और यहाँ क्या होगा, 6 6 36 हो जाएगा। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सा है, ये है और ये है, तो 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 हम लोगों का कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 होता है, और 3 2 5 और 1 6 होता है, और ये है -65। नॉर्मली ये हम लोगों का रूट्स ऑफ इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है, 61 माइनस 65, यानी अगर माइनस भी करते हैं -4 बचेगा, -4/6।
ये 0 नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या होगा कि ये हम लोगों का रूट्स ऑफ इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट दूसरे को चेक करते हैं। ये कोई 4/3 है, तो अगेन 6 एज इट इज़ अपनी जगह, 6 की जगह पे 4/3, इसका स्क्वायरिंग -13 इंटू 4/3 अगेन और प्लस में 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 13 इंटू ये, ठीक है, 52 आएगा, 13 इंटू 4, ठीक है, और बाई में 3 प्लस 6, यहाँ पे कट कर लेते हैं तो 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, 16 दूनी के 32, ठीक है, ऐसा प्लस 6। अब इसका एलसीएम लेकर के चेक किया जाए, कितना आएगा 3, यहाँ 32 आएगा, अगेन सेम है इसी वजह से 52, और ये हो जाएगा 18। तो 18 प्लस 32, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, हमेशा याद रखना है हर नंबर से पहले उसका साइन होता है। अक्सर ऐसा कभी होता है कि लोग 32 को नेगेटिव सोच लेते हैं, ये नेगेटिव साइन जो दिख रहा है ये 52 के लिए है, इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो 18 प्लस आपका 32 कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 50। 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, दैट इज़ 0। 3 प्लस 1 4, 1 5 कैरी वाला, ठीक है, 52/3, यानी कि यहाँ भी -2/3 आया, दैट मीन्स 0 नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज़ नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। ये आपका जो वैल्यू गिवन था, जो रूट्स दिया था, ये एक्चुअल में इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x² माइनस √3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और उसका रूट्स गिवन है हम लोगों के लिए √3 और -2√3। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये हम लोगों का रूट्स ऑफ इक्वेशन है या नहीं है। अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे एक और, अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगेन यूज़ करेंगे हम लोग, तो x की जगह पे पहला रूट हम लोग यूज़ करते हैं -√3, -√3 का स्क्वायरिंग -√3x x की जगह अगेन √3 -6। ठीक है, अच्छा यहाँ एक दो बात हम लोगों को समझनी है, जिसको हम लोग समझ लिया जाए। पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी भी रूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायरिंग होता है तो सिर्फ 3 यानी रूट के अंदर वाला नंबर बचेगा। अगर ये x भी होगा तब भी हम लोगों का सिर्फ x आ जाएगा। रीज़न क्या है, इंडिसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट का पावर जो होता है वो 1/2 होता है। अब इसके ऊपर एक और पावर है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टू द पावर 1/2 इंटू 2 दैट इज कैंसिल, एंड 3 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का रूट कैंसिल होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखो कि √3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी सिर्फ 3 हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि अगर √3 मल्टीप्लाई करके आप 9 लिखते हैं तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। दूसरा तरीका समझने का ये है कि 9 को आप 3 इंटू 3 लिख दें। तो कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर में पेयर के फॉर्म में होती है, पेयर के फॉर्म में बनती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली चीज़ जो है वो सिर्फ रूट के अंदर में जो चीज़ है वो आ जाएगी, यानी कि पेयर बनती है तो सिर्फ आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब चलिए तो अब इसको हम लोग चेक कर लें। तो √3, और एक और भी बात है यहाँ पे, अगर किसी भी नेगेटिव टर्म्स का हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव टर्म का स्क्वायरिंग क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि -2 इंटू -2, इसका मतलब तो यही हुआ, और माइनस इंटू माइनस हम लोग क्या जानते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, और साथ ही साथ रूट कैंसिल होने की वजह से 3 आएगा। फिर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, अगेन 3 हो जाएगा, और -6 आपका यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सॉरी एक गलती हुई ना, इसमें -√3 था ना। ठीक है,
तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 - 6 कितना हो गया 0। यानी इसने क्या किया, √3 - √3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि -√3 जो है ये आपका इक्वेशन का रूट्स है, दैट इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। एक तो पता चल गया। आइए दूसरा वाला पता करते हैं। सेकेंड वाले में भी सेम केस चलेगा हम लोगों का। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग पुट करना शुरू करेंगे, तो x की जगह पे हो जाएगा आपका 2√3 x²। x की जगह पे आपने 2√3 लिखा, उसका स्क्वायरिंग लिख दिया, फिर √3 इंटू में आपका फिर क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, और फिर -6 एज इट इज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से भी वही काम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो 2 का स्क्वायरिंग कितना होगा, 2 का स्क्वायरिंग हो जाएगा 4, और √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 माइनस, यहाँ क्या होगा √3 3 हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे आगे ही रहेगा, और √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हुआ। अब कितना होगा 12, ये -6 और ये 6, तो 12 - 6 + 6 कितना होगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 - 12 दैट इज ऑल्सो 0। दैट मीन्स बोथ आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों जो रूट्स दिया गया था, ये दोनों ही रूट्स इस इक्वेशन के हैं। इस बात का सबूत हमको कैसे मिला, इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद। इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, इस वजह से इस रूट्स को हम लोग इस इक्वेशन का रूट्स बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का है 2 का 2। देखिए 2 का 2 में क्वेश्चन क्या है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -a विल बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी -a जो होगा वो विल बी रूट ऑफ द इक्वेशन है। किस इक्वेशन का, x² + 3ax + k = 0। इस इक्वेशन का ये रूट्स है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज़ क्या है, बड़ी सी साफ क्लियर है कि -a को इस इक्वेशन का रूट्स उसने कहा है। अगर उसने इसको इस इक्वेशन का रूट्स कहा है, तो इसका मतलब मेरे डालने के बाद इस इक्वेशन में x की जगह पे इसको डालने के बाद वो आपका कितना 0 आना ही आना है। तो 0 आना ही है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि 0 को ले करके चलना है। यहाँ हम लोगों के क्वेश्चन में क्या था कि ये बोला था कि आपको चेक करना है, तो हम लोग जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखेंगे कि राइट हैंड के साइड इक्वल हो रहा है या नहीं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें एक अननोन क्वांटिटी k है जिसको हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए लेट्स सी। इक्वेशन है x² - 3ax + 3ax और प्लस k = 0। और इसने कहा क्या है, -a इज द रूट ऑफ इक्वेशन। इसको बोला है कि ये रूट ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसमें डाल दें तो 0 तो आना ही है। चलिए देखते हैं। तो अब x की जगह पे हम लोगों को -a लिखना है। अब यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में जो जैसे मैंने कहा कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। क्या थोड़ा सा फर्क है कि इसमें अब हमको इक्वल को साथ लेके चलना है, क्योंकि जब हम a के वैल्यू को डालेंगे तो इसका मतलब ये पूरा वैल्यू ऑलरेडी उसने कहा हुआ है कि ये रूट्स है, तो इक्वल तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो x की जगह पे -a इसका स्क्वायर 3a इंटू इसकी जगह पे भी a आ गया, -a आएगा, -a + k एज इट इज = में 0, क्योंकि आपको k का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा 0 को साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -a का स्क्वायर क्या होगा, a² ही होगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a² हो जाएगा प्लस k होगा = में 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस a × a² दैट इज 3a²। अगर यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो -2a² बचेगा, प्लस में k = 0। आप इसको उठा के शिफ्ट कर दीजिए इस साइड में, क्योंकि k का वैल्यू फाइंड करना है, तो +a², यानी आपका 2a² आपका क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। आपको यही पूछ रहा था। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो है क्या, मिड टर्म फैक्टर जो है वो है क्या, और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए सबसे पहले जो हम एक इक्वेशन लिए थे उसी इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों को करना क्या होता है इस मिड टर्म फैक्टर को सॉल्व करने के लिए कि 6 और आपके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इनटू करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो ये 6 × 1 यानी कि 6 × 1 क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है कि जब आप इनटू करके देख लेंगे कि भाई ये नंबर कितना आ रहा है, तो अब आप सोचेंगे कि ये 6 को लाने का क्या और भी कोई तरीका है, और भी कोई टेबल है, और भी कोई पहाड़ा है जिसके थ्रू हम लोग को 6 मिल सकता है। तो एक हम लोगों के पास और है, 3 × 2 ये भी 6 आ जाएगा। अब 2 तरीकों से 6 आ रहा है, बट इन दोनों में से एक ही टेबल हम लोगों का राइट है। अभी देखेंगे कि कैसे और क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लेना है कि जो कांस्टेंट होता है और एक्स स्क्वायर का नंबर होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, उन दोनों को इनटू किया जाता है। इनटू करने के बाद कितना नंबर आ रहा है वो देखा जाता है, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है आपके पास, इस नंबर को आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि और कोई टेबल है या नहीं जिसके थ्रू हम लोग 6 ला सकते हैं। यहाँ पे 6 आया और इक्वेशन में कुछ और आएगा। अब ये देखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दो नंबरों को, तो इन दोनों नंबरों को आपस में प्लस और या माइनस, या तो प्लस या तो माइनस करने पे क्या आपका ये मिडिल वाला टर्म्स आता है, यानी दैट इज आपका x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है हम लोगों का 5, तो ये अगर आपके पास 5 आता है, x का कोफिशिएंट 5 अगर आपके पास आ जाता है, तो हम लोग उस टेबल को पिक कर लेंगे, उस वाले टेबल को ले लिया जाएगा। बट इत्तेफाक ये है कि यहाँ दोनों टेबल में हम लोगों का 5 आ रहा, बट सही तो एक ही होगा, दोनों सही हो नहीं सकता। अब ये कैसे पहचान होगी, क्या होगा, तो एक चीज़ पहले देखिए आप, यहाँ पे 5 कैसे आप लाएंगे, 6 - 1 = आपका 5 आ जाएगा। हमने क्या कहा कि जब हम लोग टेबल रीड करते हैं तो टेबल रीड करने के टाइम हमेशा 2 नंबर आपस में इनटू होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों नंबरों को यूज़ करना है। एक बार या तो प्लस में चेक कीजिए दोनों नंबर को कि दोनों नंबर को ऐड करके कितना आ रहा है, और दोनों नंबर को माइनस करके कितना आ रहा है। जैसे सपोज कीजिए इसको, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 5 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब हमको यहाँ पे मिडिल नंबर में क्या चाहिए, जो मेरा क्वेश्चन है उसमें 5 चाहिए। तो अगर हम 6 - 1 करते हैं तो 5 तो मिल रहा है, बट क्या ये सही होगा या गलत। तो आपको क्या चेक करना है कि जब आपने मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ये है क्योंकि दो टेबल मेरे पास आ गया ऐसा जिसमें 6 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, क्योंकि 3 + 2 अगर करेंगे तो 5 तो मिल जा रहा है, तो 5 तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन होगा क्या, तो आप पहले ये देखेंगे कि जो आपने मल्टीप्लाई किया था स्टार्टिंग में जो 6 लाने के लिए, वो क्या नंबर था, एक 6 था जो कि पॉजिटिव था, और यहाँ जो 1 आपने यूज़ किया वो भी पॉजिटिव था, तो आपका पॉजिटिव 6 आया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे जो आप 5 लाने के लिए आपने लिखा, तो 5 लाने के लिए आपने 6 को माइनस किया, 6 में माइनस किया 1 को, तो आप 6 और इनटू, अब यहाँ पे -1 कंसीडर कीजिएगा। जब आप इनटू कीजिएगा तो -6 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा जो मेन नंबर था वो तो पॉजिटिव 6 था, -6 था नहीं। इसका मतलब ये टेबल मेरा रॉन्ग हो जाएगा। एक तरीका और दिखाएंगे जहाँ पे आपको रॉन्ग समझ में आ जाएगा। बाय चांस गलती से आप आगे बढ़ गए, बट फिर समझ में आ रहा है अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आते हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो ये तो +3 है और ये 2 भी मेरा क्या है, +2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव ही 6 आ रहा है, दैट मीन्स ये टेबल यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। अब ये होता है कि इसमें x² एज इट इज़, आप जिस तरीके से 5 ला रहे हो, ठीक है, इस वाले पार्ट को ब्रैकेट में लिख दो। यानी 5 कैसे आ रहा है, 3 + 2 करके, ठीक है। बाद में x आ गया, x को बाद में अब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली करते हैं, आप कर सकते हो, अगर आपका माइंड वर्क करता है आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत इसमें करने से क्या होगा कि ना आपके साइन की गलती होगी और ना आपके नॉर्मली साइन ही गलती होती है, लेकिन आप डायरेक्टली करोगे तो और भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x आएगा, x + 3 इसमें कॉमन करेंगे इन दोनों में तो आपका 2 कॉमन है, x + 3, x + 3 दोनों ब्रैकेट में सिमिलर मिल गया। देखिए, अगर आप टेबल गलत चूज़ करेंगे ना, तो ये जो दो टर्म्स का कॉमन लेने के बाद हम लोगों का ये ब्रैकेट बनती है, 2 ब्रैकेट,
इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको कभी भी ये सिमिलर टर्म्स सिमिलर साइन के साथ सेम साइन के साथ कभी नहीं मिलेगा। अगर आपका गलत होगा तो यहीं से पता चल जाएगा कॉमन लेने के टाइम, आपकी ये ब्रैकेट कुछ और आएगी और ये कुछ और आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग की दोनों सही आई, इसका मतलब राइट है। तो ये और ये दोनों ब्रैकेट जो है एक बार कॉमन हो जाएगी और ये दोनों टर्म्स आपका x+2 यहाँ आ जाएगा। तो ये है हम लोगों का मिड टर्म फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक में होगा क्या, जस्ट इसके इक्वल टू में 0 लिखा हुआ रहेगा, ये 0 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ 0 रहेगा। अब आप क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को लेंगे और वो 0 के इक्वल कर देंगे। आप बोलेंगे इधर x+3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया -3, और x+2 ऑल्सो 0, तो x का वैल्यू 2। दैट मीन्स ये हुआ कि x का जो वैल्यू आया वो -3 और -2, ये आपका दो वैल्यू निकल गया। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी अगर आप 0 हटा दें तो ये हम लोगों का फैक्टर था, जब आप इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और यहाँ से x के वैल्यू को निकाल देंगे। जब हम लोग सिर्फ फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हम लोगों का एंड पॉइंट हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो जाता है फैक्टराइजेशन में। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, x के वैल्यू को बताना होता है। ठीक है, अच्छा एक बार हम लोग गलत वाले टेबल को लेते हैं और जो हमने कहा कि ब्रैकेट डिफरेंट आ जाएगी वो देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने ये लिया, 5 लाने के लिए हमने क्या किया, 6 - 1 यूज़ किया, 6 - 1, तब क्या होगा, x² 6x - x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन होगा, 0 लेके चल रहे हैं तो ठीक है, कॉमन होगा और यहाँ 6 आएगा। जब आप माइनस कॉमन करते हो और ब्रैकेट लेते हो सेकंड वाली, तो क्या होता है, ये साइन बदल जाता है। जब माइनस आएगा सेकंड ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन आ जाएगा, यानी जो सेकंड ब्रैकेट हम लेना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो बाद में जो साइन आपके ब्रैकेट के अंदर में जाने वाला है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों चेंज होगा वो भी बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दो ब्रैकेट है, एक में आ रहा है x+6 और दूसरे में आ रहा है x-6, यानी अगर आप बनाते हुए फ्लो में आगे बढ़ गए तो कॉमन लेने के टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही रास्ते पे है या आप रास्ता भटक चुके हैं। यानी ये बता देगा, इंडिकेटर है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी कर दी है जिसकी वजह से ब्रैकेट सेम नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपको पता चल जाएगा आप रॉन्ग हैं, आप फ़ौरन चेक कीजिए कि क्या गलती आपने की है। अब देखो, जब हम लोग कॉमन लेते हैं, जो नेगेटिव साइन के बारे में बताया, जब हम लोग कोई चीज़ को कॉमन लेते हैं और अब दोबारा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई जब कर दें तो वही पहले वाली चीज़ आ जानी चाहिए जो कॉमन लेने से पहले थी। अगर कॉमन लेने से पहले वाली चीज़ नहीं आ रही है दोबारा से मल्टीप्लाई करने पे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कॉमन भी गलत ले लिया। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स कितना आएगा, x², इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6x। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस के आगे में कुछ नहीं, दैट इज़ 1 है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन था नहीं इसलिए कुछ लिखना नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 से अगर x मल्टीप्लाई करते हैं तो x आएगा, फिर माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। अब गौर से देखिए +6 लिखा हुआ था, यहाँ भी +6 लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव 6 आया। बाई चांस अगर आपने ना क्या किया कि अरे ये ब्रैकेट तो मेरी प्लस में आई है तो हम लोग इसको भी प्लस कर देते हैं। आपने सोचा कि सर ने तो कहा है कि दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो माइनस हो सकता है गलती से लिख रहे होंगे, तो आप पॉजिटिव कर दिए कि हम सही इसको कर देते हैं। तो ये आपने एक्चुअल में सही जो सोच के आप सही करने की कोशिश कर रहे हो वो एक्चुअल में गलत कर रहे हो। क्या हो रहा है, अब ब्रैकेट दोबारा से हम लोग इसको ओपन करते हैं तो -x मिलेगा और माइनस प्लस कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। अब ये -6 तो था नहीं, ये तो पॉजिटिव 6 था, +6 था, तो इसका मतलब आपने गलती कर डाली। ठीक है, तो इसीलिए कॉमन लेने पे ध्यान रखिएगा। सेकेंड ब्रैकेट से पहले अगर निगेटिव साइन होता है तो जो साइन ब्रैकेट के अंदर में जाता है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग फैक्टराइजेशन का और समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोगों का आज का ये क्लास जो है, ये वीडियो जो है हम स्टॉप कर देंगे यहाँ, और फिर इसी पे हम लोग नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा इसमें 1.2 का हम लोग सम्स देखेंगे जिसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 6x² + 11x - 10। ठीक है,
अगेन ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में ही हम लिखे हैं। अब क्या है, इस बार देखिए यहाँ पे नंबर भी है, तो इन दोनों नंबर को इंटू करते हैं, जो मेरा काम है। तो कितना आएगा, 60 आएगा। अब 60 लाने का कोई और टेबल है? एक तो 60 कैसे आया है, जो हम लोग यहाँ पे 60 लाए हैं वो कैसे आया है, 6 × 10 करके 60 आया है। क्या और कोई टेबल है? हाँ है। क्या है? 15 4 15 चौके 60। क्या और कोई टेबल है? बिल्कुल है। 20 × 3, ये भी 60 आएगा। क्या और कोई टेबल है? आप सोचिए, देखिए। फिलहाल ये हम 3 टेबल हम दिखा दिए, अब इन्हीं में मेरा काम हो जाएगा। हमको क्या लाना है? मिड टर्म मेरा क्या है, 11 है, x का कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट को 11 लाना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 + 10 करते हैं, 16 होगा। 10 से 6 को माइनस करते हैं, 4 आएगा। इसमें मेरा कहीं भी 11 नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं देगा, ये रॉन्ग है ना मेरे लिए। आते हैं दूसरे पे, 15 - 4 करते हैं, 11 मिल गया। तो दैट मीन्स अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 15 - 4 11 मिल गया। इसका मतलब मेरा ये टेबल जो है वो राइट है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अगेन हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म दे देते हैं इसको। तो ये मिड टर्म को सॉल्व करने का जो तरीका था वो तो है, = 0 रहेगा, वहाँ से निकालना पड़ेगा। 6x², 11 हम लोग कैसे ला रहे हैं, 15 - 4 करके, 15 - 4 x - 10 = 0। अगेन मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, है ना, -4x आएगा, -10 = 0। अगेन इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो 3 और x कॉमन हो गया, तो 3 2 यानी कि 3 का टेबल कितना टाइम्स रीड करेंगे कि 6 आए, तो 2 टाइम्स। और एक x बाहर गया, एक x अंदर बच जाएगा। अगेन 3 का कितना, 5 टाइम्स, 3 5 = 15, x तो बाहर हो चुका है, कहानी खत्म हो गई उसकी। अब आइए इसमें देखिए, फिर से माइनस कॉमन आया है ना, इसमें कॉमन क्या दिखा, 2 दिख रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2x। हमने क्या कहा था, जब सेकेंड ब्रैकेट से पहले अगर माइनस कॉमन हो रहा है तो जो बाद में साइन ब्रैकेट के अंदर जाने वाला है, अगर वो निगेटिव दिख रहा है तो आप उसको पॉजिटिव बना दीजिए। 2 कॉमन है तो 2 5 = 10 होता है, ठीक है। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो 2x + 5 और फिर 3x - 2 = 0। अब अगेन इधर और करेंगे, तो 2x + 5 = 0। पहले इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो -5 हो गया, फिर x को डिनोमिनेटर यानी बाई में, है ना, तो -5/2, ये एक आंसर हुआ x का। और दूसरा आंसर क्या होगा, 3x - 2 = 0। अच्छा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है नीचे प्रॉब्लम हो, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग तो नोट कर लेंगे। चलिए, तो अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा है 3x - 2 = 0। देयरफॉर ये और है ना, 3x = 2 एंड x = 2/3, ये हम लोगों का अगला। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने की कोशिश की है, मतलब फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज जो करेंगे उसके अंदर में सारा का सारा यही रूल हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पहले वाले एक्सरसाइज वाले को भी अच्छे से देखिए, और फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।